तो एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ हम लोग आज मैकेनिक्स का जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा 2025 का, और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 6 मार्क्स में। ये एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का इतना इजी क्वेश्चन है, आप देखेंगे हम लोग अभी करेंगे इसको। अगर आप अभी तक मैकेनिक्स से स्टार्ट नहीं किए, आप चाहे मेजर से हो या फिर माइनर से हो, तो आपको जो ये नंबर दिख रहा है, आप इस नंबर से कॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे क्लास को। देखते हैं इसके सॉल्यूशंस को। बोला कि ये पार्टिकल ऑफ मास m, एक m मास का पार्टिकल है, इज एक्टेड ऑन बाई अ फोर्स m म्यू x प्लस a4x क्यूब। यानी कि सपोज करते हैं कि ये हमारा क्या बोल रहा है कि टुवर्ड्स द ओरिजिन। सपोज करते हैं ये हमारा सेंटर ऑफ फोर्स है जिसको हम O ले रहे हैं, और पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है यहाँ A से, बट यहाँ पे क्या बोला, पार्टिकल ऑफ मास m इज एक्टेड ऑन बाई अ फोर्स। किस फोर्स से? दिस इज द m म्यू, दिस इज m म्यू x प्लस a4 अपॉन x क्यूब, है ना। ये फोर्स से अट्रैक्ट हो रहा है टुवर्ड्स द ओरिजिन। इफ इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट ए डिस्टेंस a, ये कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? इफ इट स्टार्ट फ्रॉम डिस्टेंस एट a, ये एट अ पॉइंट a से, डिस्टेंस ओरिजिन से क्या है, a डिस्टेंस से स्टार्ट कर रहे हैं। बोले देन सो दैट इट विल अराइव एट द ओरिजिन इन टाइम t। मतलब ये ओरिजिन पे अराइव करेगा, यहाँ पे ये अराइव करेगा कितने टाइम में? तो ये टाइम मुझे बताना है पाई अपॉन 4 रूट म्यू, ये हमें टाइम शो करना है। आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले अब देखते हैं कि ये जो m म्यू x प्लस a4 अपॉन x क्यूब है, ये क्या हमारा अट्रैक्टिव फोर्स है, टुवर्ड्स ओरिजिन है। तो ये एक तरह से मान लेते हैं सेंटर ऑफ फोर्स, तो ये मतलब ओरिजिन की तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। यानी कि ये x क्या है, पोजीशन है, एनी पोजीशन पे, है ना। कभी भी इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग लिखते हैं तो इसमें एनी पोजीशन लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, हमने ऑलरेडी देखा है कि इसका इक्वेशन हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ही आता है। क्या? मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स। तो यहाँ पे एक ही फोर्स है टुवर्ड्स ओरिजिन, यही लग रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, या फिर एक लाइन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेट P बी द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t, such that OP इज इक्वल टू x, और x क्या हो रहा है, तो x being measured from O, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल मास m इज, ये हो जाएगा आपका मास इंटू एक्सेलरेशन m इंटू d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू नेट फोर्स क्या हमारा m। अच्छा, टुवर्ड्स ओरिजिन होता है ना, तो हमेशा हम लोग इसको निगेटिव लेते हैं। बाकी डिटेल में इसके बात किए हुए हम लोग जब क्लास में किए हैं, तो बस यहाँ पे प्रीवियस ईयर चल रहा है, जस्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। m म्यू मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स x प्लस a टू द पावर 4 अपॉन x क्यूब। ये m से m कैंसिल हो गया हमारा। ये क्या हो गया हमारा, डेट इम्प्लाई d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू x प्लस a टू द पावर 4 अपॉन x क्यूब। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 2 dx अपॉन dt एंड इंटीग्रेटिंग वी गेट। तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा dx अपॉन dt का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 म्यू, एंड दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस a टू द पावर 4 अपॉन x क्यूब dx प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट c1। यहाँ शो कर रहे हैं, यस। देन अगर हम इसको देखें, इधर लिखते हैं हम, तो ये हमारा हो जाएगा दैट इम्प्लाई dx अपॉन dt का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 म्यू, और इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 एंड माइनस ऑफ a टू द पावर 4x स्क्वायर 2x स्क्वायर, और प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी आएगा हमारा एक, प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट c1। दैट इम्प्लाई dx अपॉन dt का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से बाहर निकाल के कॉमन ले ले, कट कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल, बचेगा यहाँ पे x स्क्वायर माइनस a टू द पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट c1। हमने आप लोग को बताया कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट c1 जैसे डायनामिक्स में दिखे उसको पहले खत्म करना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बोलेंगे इनिशियली जब टाइम t इज इक्वल टू 0 हमारा, तो x क्या हमारा, x हमारा a है, और यहाँ पे dx अपॉन dt क्या है, वो हमारा 0 है। दैट इम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू, एंड दिस इज a स्क्वायर माइनस a टू द पावर 4 अपॉन
एक्स की जगह पे ए पुट करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस C1, मतलब फाइनली C1 का वैल्यू जो आ रहा है हमारा वो क्या हो जा रहा है 0। C1 का जो वैल्यू आ रहा है वो हो रहा है 0 हमारा। ये शो कर रहे हैं, हाँ दिख रहा है ये C1 का वैल्यू 0। अब ये C1 का वैल्यू इधर 0 आ गया हमारा, तो हमारा जो इक्वेशन है ये इक्वेशन 1 जो है हमारा, देयरफॉर इक्वेशन 1, देयरफॉर द इक्वेशन 1 बिकम्स, C1 का वैल्यू 0 आ गया है, तो ये हो जाएगा हमारा dx अपॉन dt का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ, सॉरी 1 नहीं, 1 नहीं, ये 2 हमारा हो जाएगा। C1 का वैल्यू 0, इसको 2 बोल देते हैं, ये तो इंटीग्रेट ही नहीं हुआ अभी। दिस इज dx अपॉन dt का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू एंड दिस इज x स्क्वायर एंड माइनस ऑफ a टू द पावर 4 अपॉन x स्क्वायर। C1 का वैल्यू बिकॉज 0 आ गया हमारा। अगर इस माइनस को अगर एडजस्ट करना चाहें हम तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू, और ये हमारा a टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, x टू द पावर 4 माइनस ए स्क्वायर, बट इस माइनस को हमने प्लस करना है, एंड अपॉन क्या हो जाएगा ये हमारा, दिस इज a4 x टू द पावर 4 है ना, अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर इसके रूट को उधर अब लेके जाएं, अगर हम रेड से लिख रहे हैं वाला, बस उस पर ध्यान रखना है। दिस इज dx अपॉन dt इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ म्यू, बट ये निगेटिव आएगा, क्यों? क्योंकि इसका जब से टाइम इंक्रीज हो रहा है, इसका पोजीशन जो है x का वो डिक्रीज हो रहा है, हमारा वेलोसिटी हमारा निगेटिव में हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, a टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ। अब हमें क्या करना है, सेपरेबल वेरिएबल का यूज करना है, देन हमारा इंटीग्रेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट अंडर ऑफ म्यू, दिस इज a टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ अपॉन x, है ना। एंड इंटीग्रेशन अगर हम सेपरेबल वेरिएबल का यूज करें तो मे बी इधर हो जाए, दिस इज x dx, है ना, अपॉन रूट अंडर ऑफ a to the power 4 minus x square इंटीग्रेशन एंड दिस इज इक्वल टू माइनस रूट अंडर ऑफ म्यू dt। अब हमें क्या बोला था क्वेश्चन पे, इट विल अराइव एट द ओरिजिन, है ना। ओरिजिन पे अराइव करने के लिए इसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू a से लेके x इज इक्वल टू 0 हो जाए, और टाइम यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं टाइम t इज इक्वल टू 0 से कैपिटल टाइम t इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू t। यस, सो कर रहे हैं हम, इसको थोड़ा सा इधर इरेज कर लेते हैं क्वेश्चंस को, हमारा लास्ट तक आ ही गया है। देखिए अब क्या होगा, अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस पुट यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। ये एक्स टू द पावर 4 होगा, मैंने यहाँ पे ये एक्स टू द पावर 4 होगा ना, क्योंकि x टू द पावर 4 है, x टू द पावर 4 है ना, ये x टू द पावर 4 हो रहा है, दिस इज x टू द पावर 4, तो a4 माइनस x4, तो x u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हुआ अगर हमारा, तो du इज इक्वल टू हो जाएगा 2x dx, यानी कि ये हमारा हो जाएगा du अपॉन 2 इज इक्वल टू x dx, है ना। और लिमिट क्या हो जाएगा इसका, लिमिट भी चेंज हो जाएगा सर, लिमिट हो जाएगा इसका, पहले x का लिमिट था सर a टू 0, अब u का लिमिट क्या हो जाएगा a स्क्वायर से 0, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन अब हमारा क्या दिखेगा, ये दिखेगा हमारा u इज इक्वल टू a स्क्वायर टू 0, और x dx की जगह पे हम पुट कर सकते हैं du अपॉन 2 अपॉन रूट अंडर ऑफ, इसको ऐसे लिखा जा सकता है a स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस x टू द पावर 4 को हम लिख सकते हैं u स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो सिंपली माइनस रूट अंडर ऑफ म्यू, ये तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट टर्म, और dt को इंटीग्रेट करेंगे तो t आएगा, और अपर लिमिट इसका कैपिटल T मैंने एज्यूम किया है टाइम। आप यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं कि वी इंटीग्रेट एट द पोजीशन x इज इक्वल टू a टू 0 एंड टाइम t इज इक्वल टू 0 टू t, बट जरूरत मैंने नहीं समझा इसको, आप इसको बना के लिख सकते हैं बाद में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जरा इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको, ये हमारा हो जाएगा दैट इम्प्लाई, ये क्या होता है हमारा 1/2 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a, x के जगह पे क्या है u स्क्वायर, है ना, u है ना, और a के जगह पे क्या है a स्क्वायर, और लिमिट क्या है इसका, लिमिट है हमारा a स्क्वायर एंड दिस इज 0 एंड दिस इज माइनस ऑफ रूट अंडर ऑफ म्यू t, दैट इम्प्लाई 1/2 साइन इनवर्स 0 पुट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0,
साइन इनवर्स 0 और माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट अंडर ऑफ म्यू टी हो गया है। दैट इम्प्लाई 1/2 ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 1 पाई/2 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट अंडर ऑफ म्यू टी। ये हमारा हो गया पाई/4 और रूट म्यू को इधर लेके चले आए, माइनस से ये माइनस हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। टी इज इक्वल टू पाई/4 रूट म्यू। यही हमें प्रूफ करने के लिए बोला था कि ये जब ओरिजिन से आता है हमारा, जब स्टार्टिंग पॉइंट रेस्ट से ओरिजिन तक आता है तो उसको टाइम जो लगता है वो पाई/4 रूट म्यू आता है हमारा। चलिए, अगर आप इसको नहीं लिखे हैं तो इसको पॉज करके आप लिख सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेके आएंगे हर दिन छोटा छोटा एक प्रीवियस ईयर का, ठीक है। और एक बात आप लोग को शेयर कर दें कि देखिए अभी 2026 में जितने लोग एडमिशन ले रहे हैं बीएससी मैथमेटिक्स या फिर मेजर से या फिर माइनर से, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से हर एक चीज़ को बेसिक से। अगर आपका लिंक अगर क्लास 11th या 12th से अगर जुड़ रहा है उसका, तो उसका पहले बेसिक क्लास करके हम लोग देन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आपको इधर बीएससी मैथ्स हो या फिर बीएससी मेजर या हो या फिर माइनर हो, बीएससी मैथ्स का मेजर या माइनर, जैसे किसी कोई फिजिक्स ऑनर्स ले रहे हैं तो उनका माइनर हो जाएगा मैथ्स, है ना। केमिस्ट्री ऑनर्स ले रहे हैं तो उनका माइनर हो जाएगा मैथ्स। अगर माइनर हो या फिर मेजर हो, सिलेबस दोनों का लगभग सेम है। आप लोग को इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें पढ़ना है आपको कैलकुलस और आपको पढ़ना है ज्योमेट्री और आपको पढ़ना है कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा या फिर कैलकुलस, जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं, वेक्टर कैलकुलस। ये 3 पोर्शन है आपका, बीएससी मैथ्स मेजर का भी और बीएससी मैथ्स माइनर का भी। ये तीनों क्लास हम यहाँ पे करेंगे। अगर जो लोग मेजर ले रहे हैं उनका माइनर पेपर तो कुछ होगा, मेजर और माइनर तो दोनों यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन हम आपको सिर्फ यहाँ पे मैथमेटिक्स का मेजर या फिर माइनर क्लास देंगे। और क्या, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका एक पेपर होगा सेक पेपर, जो कि सी प्रोग्रामिंग है। तो सी प्रोग्रामिंग का क्लास भी आपको यहीं पे मिलेगा, मैं खुद कराऊंगा आपको सी प्रोग्रामिंग की क्लास। फीस क्या होगी इसकी? फीस बहुत ही अफोर्डेबल फीस होगा आपका। आपको पूरे मार्केट में इतना कम फीस में, ऐसा नहीं है कि कम फीस ले रहे हैं सर तो मटेरियल अच्छा नहीं होगा या फिर क्लास अच्छा नहीं होगा। आपका क्लास हम बता रहे हैं कि आपके नोट्स से अप्रोक्स, मतलब 1-2-5% का अगर छोड़ दें तो अप्रोक्स 100% क्वेश्चन आपके नोट्स से कॉमन मिलेंगे। आपका रेगुलर यहाँ पे टेस्ट होगा कंप्लीटली, जैसे टॉपिक कंप्लीट होता है आपका टेस्ट यहाँ से शुरू हो जाएगा। हर एक संडे को हम लोग टेस्ट रखते हैं, हर एक संडे को ऑफलाइन टेस्ट है, क्लासेस ऑनलाइन होंगी हमारी, है ना। तो जो लोग 2026 में बीएससी मैथ्स मेजर या फिर माइनर में एडमिशन ले रहे हैं और जिनका सी प्रोग्रामिंग है फर्स्ट सेमेस्टर में, वो आप लोग ये जो नंबर दिख रहा है आप इस पे नंबर के कॉल करके और आप हमसे जुड़ सकते हैं। क्लासेस सारे चीज क्लासेस आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगे और वो एप्लीकेशन है आपका इकरा मैथ्स। गूगल प्ले स्टोर से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे सारे कोर्स दिख रहे होंगे। आप वहां से जो कोर्स परचेज करेंगे आपका क्लास वहां पे लाइव होगा, रिकॉर्डेड होगा, मटेरियल वहां पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज एवरीथिंग आपको उस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।